नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, जिससे दोस्तों सारे शिक्षक खुश हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं पता है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से शिक्षकों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ साथियों, आज हम धोखे के बारे में बताएंगे और आप कहोगे ये क्या हो गया। जितने भी शिक्षक संगठन है सभी ने कह दिया है अब कोई शिक्षक आंदोलन नहीं करेगा। उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने यह कह दिया है कि सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाल दी, अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अब साथियों सारे आंदोलन बंद हो गए। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पुनर्विचार याचिका सरकार ने क्यों डाली। क्या कोई शिक्षक संगठन इसकी मांग कर रहा था? मुझे ये बताइए। किसी भी शिक्षक संगठन ने ये नहीं कहा कि सरकार पुनर्विचार याचिका डाले। सभी लोग ये चाह रहे थे कि सरकार केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाए। जी हाँ, केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाए और जो आरटी एक्ट 2017 में जो संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा, उस संशोधन को रद्द किया जाए। इसके बारे में बात हो रही थी, ना कि ये हो रही थी कि आप पुनर्विचार याचिका डालिएगा। दोस्तों, आखिर सरकार ने किस तरीके से एक चक्कर गिन्नी में शिक्षकों को बना दिया है। शिक्षक काफ़ी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारी जीत हो गई। लेकिन दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, शिक्षकों की जीत हो गई, जीत हो गई। लेकिन दोस्तों, कोई ये नहीं आपको बता रहा है कि इसमें शिक्षकों को कितना बड़ा नुकसान हो गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इस सच्चाई को अपने तमाम उन वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को भेज दीजिए, तमाम उन साथियों को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और सामने आपको पता चले कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, सरकार ने जल्दबाजी कर दी। अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर कोई बीमारी है, देखिएगा, किसी बीमारी को अगर आपको सही करना तो उसका अर्थ है उसका काट, बीमारी का काट होना चाहिए जड़ से। जड़ से अगर आप बीमारी को खत्म कर दोगे तो वो कभी भी नहीं आएगी, कभी भी। माने के चलिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत अगर आराम भी दे दिया शिक्षकों को, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, थोड़ा बहुत आराम भी दे दिया, लेकिन दोस्तों ये आराम कब तक रहेगा? शिक्षकों को ये राहत कब तक रहेगी? ये जो मैटर टेट वाला मैटर हुआ है, वो कहाँ का था मैटर? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में दोस्तों याचिका डाली गई थी और महाराष्ट्र की ही कोई अंजुमन, कोई कमेटी थी, कोई उनके और महाराष्ट्र सरकार के आपस में थी। महाराष्ट्र सरकार चाह रही थी ये टेट दे और वो लोग चाह रहे थे हम टेट नहीं देंगे। उनका फैसला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अल्पसंख्यक मामला है, इसके लिए एक अलग से पीठ बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, उनको तो फैसला दिया नहीं, और दे दिया किनको? पूरे देश के तमाम बेसिक टीचर्स को, जो कक्षा 1 से लेके 8th तक पढ़ाते हैं, कक्षा 8 तक पढ़ाते हैं। उनको टेट करना पड़ेगा। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका में अगर शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मोहलत दे देती है, थोड़ा राहत भी दे देती है, लेकिन दोस्तों कब तक? हो सकता है कि अभी आपको राहत मिल जाए, फिर देश के किसी कोने में कोई फिर से कोई याचिका डाल दी जाए, फिर से दोस्तों एक आदेश ऐसा आ जाए सुप्रीम कोर्ट का कि पूरे देश में लागू किया जाए। अब की बार टाइम मिला 2 साल का, हो सकता है अब की बार टाइम ही ना मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो राहत पाने के लिए गई है, उससे कोई फायदा नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए आपको राहत भी मिल जाएगी, अगर मिली तो। अब ऐसे में साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जाना चाहिए था केंद्र सरकार के पास। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और मुख्यमंत्री योगी की काफी चलती भी है। ऐसे में वो प्रेशर डाल के सीधा केंद्र सरकार पे हस्तक्षेप करना चाहिए था। अगर आपको बीमारी का इलाज करना है तो सीधा जड़ से कीजिएगा, जड़ से ही संशोधन कीजिएगा। जी हाँ, सीधे ऐसा जड़ से कीजिएगा। हम नहीं कहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट नाम पुनर्विचार याचिका डाले, हमें एक जड़ से संशोधन चाहिए। इसको खत्म किया या रद्द किया है 2017 में जो आपने संशोधन किया, उसको हटाइएगा। लेकिन दोस्तों, सरकार ने क्या किया? चुपचाप पुनर्विचार याचिका डाल दी। दोस्तों, आप कोर्ट कचहरी तो जानते हैं, आप सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं। सालों साल तक केस चलता रहता है, सालों साल तक केस चलता रहता है। अब दोस्तों, आपको टाइम मिला है सिर्फ 2 साल का। अब ऐसे में अगर
सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने गई है। अगर वो जज ने अपने आप को केस से हटा लिया तो उन्होंने कह दिया हम सुनवाई नहीं करेंगे। कई कई केस में ऐसा देखा गया है कि वो जज सुनवाई कर रहे हैं लेकिन 6 महीने साल बाद वो केस से ही हटा ले रहे हैं अपने आप को केस से वो हटा लेते हैं। फिर से दोस्तों एक नए जज रखे जाते हैं और फिर से सुनवाई वही की जाती है, नए जज नई सुनवाई। अब सोचिएगा जो ये पुनर्विचार याचिका डाली जाएगी, क्या वो दत्ता जी जज वही होंगे जिन्होंने फैसला दिया है? अगर मान के चलेगा अगर वो जज नहीं हो तो ये कोई दूसरे जज के पास ये पुनर्विचार याचिका जाएगी तो उसमें फिर से सुनवाई होगी। अगर मान के चलेगा वही जज है, फिर से दोस्तों वो सुनवाई शुरू करेंगे, या बाद में उन्होंने कुछ ऐसा और फैसला दे दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही दे दिया, फिर क्या होगा? ये भी तो बात बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों जज साहब सीधे कह दें सरकार से कि आप सरकार हमारे पास आई है पुनर्विचार याचिका लेके, भाई हम तो कानून से बंधे हैं, आपने संशोधन किया है, आपके द्वारा ही संशोधन किया गया है 2017 में, और कह दी 4 साल के अंदर सभी शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। भाई संवैधान के संसद में पास हुआ है तो हम तो भाई कानून के अनुसार ही चलेंगे। तो बेहतर होता आप हमारी बजाय आप केंद्र सरकार के पास जाइए, हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं। आप केंद्र सरकार के पास जाइएगा और वहां जाकेगा आप इस कानून को रद्द करवाइएगा, ये जो संशोधन किया इस कानून को रद्द करवाइएगा, फिर वापस आप एक नई पिटीशन फाइल कीजिएगा राहत के लिए, तो हम उसके अनुसार चल सकते हैं। ऐसा दोस्तों हो सकता है, देखिएगा संभावना में ये आप कयास नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों जो याचिका डाली गई थी अभी ये वाली, वो किसी और मैटर की थी। वो था कि प्रमोशन में टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा था नई भर्ती में टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यूपी में तो सारी नई भर्ती टेट हो रही है, महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा था कि जो अल्पसंख्यक थे जो भर्ती हो रही थी वो बिना टेट की हो रही थी इसी मैटर पे। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो सभी के लिए दे दिया। देखिएगा याचिका किसी और चीज की थी लेकिन फैसला किसी और का दे दिया। तो ऐसा दोस्तों संभावना कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट राहत दे दे, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि राहत मिलना कठिन है। काफी लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिक्षक संगठन सभी लोग सरेंडर हो गए हैं, सभी लोगों ने प्रेशर बनाना छोड़ दिया। भाई प्रेशर बनाना था तो सीधा ये बनाना था कि आप केंद्र सरकार के पास जाइएगा, संशोधन को रद्द करवाइएगा। तभी तो भाई सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति जी जो कानून बना देती है, संसद बना देती है, उसी के अनुसार वो चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कानून के अनुसार ही चलती है सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ आप लोग भूल रहे हो? भाई ये जो फैसला दिया है ये कैसे दे दिया? बाद में ये सभी शिक्षकों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने चुपचाप ये संशोधन कर दिया था, किसी को नहीं पता है, किसी टीचर को। अब जाके लोगों को पता चला है, अब जाके ही तो मालूम हुआ, अभी तक तो कोई नहीं जानता था। मैंने भी वीडियो बनाया था, आप टेंशन मत लो, क्योंकि टेट है वो आरटी एक्ट 2010 वालों पे लागू नहीं होगा, 2011 से लागू होगा। लेकिन दोस्तों जो संशोधन किया गया वो 2017 में हो गया। अब देखिएगा, तो यहाँ पर मेरा तो यही मानना है कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और तमाम जो शिक्षक संगठन है वो उन्होंने धरना अपना हटा दिया है, काफ़ी खुश है इसी को लेके कि चलेगा सरकार पुनर्विचार याचिका डाल दी। अब दोस्तों इससे क्या होगा, आपका टाइम निकलता चला जाएगा, टाइम। जी हाँ, अभी देखिएगा पुनर्विचार याचिका डाली है ना, अब देखिएगा कितनी जल्दी इसका जजमेंट आता है। मुझे तो नहीं लग रहा बहुत ही जल्दी आएगा। इसमें दोस्तों आपको नुकसान होगा, आपका टाइम निकलता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, फिर सुनवाई फिर से हुई, सब कुछ फिर से हुआ, फिर नहीं, फिर बाद में 6 या 7 महीने 1 साल बाद खारिज हो गई, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है जजमेंट दे दे सुप्रीम कोर्ट, हाँ चलो हम थोड़ी राहत दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों राहत तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से दे रखी है शिक्षकों को, क्योंकि जो आरटी एक्ट जो संशोधन किया है 2017 में, उसमें दिया है कि 4 साल के अंदर सभी को टेट करना अनिवार्य है। अब देखिएगा 17, 18, 19, 20, हम 21 मान ले, 2021 तक सभी को टेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर दोस्तों 2025 चल रही है, तो उसी को दोस्तों आर्टिकल 142, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत जाके सुप्रीम एक पावर के तहत आर्टिकल 142 के तहत सभी शिक्षकों को राहत दे दी 2 साल की,
कि चलेगा, टेट कर लीजिए 2 साल में। और आर्टिकल 142 के तहत, जो कि सुपर पावर होती है, जो राष्ट्रपति से भी ऊपर होती है, सुप्रीम कोर्ट खुद से एक कानून बना सकते हैं, उसके तहत उन्होंने कह दिया चलेगा, ऐसा कीजिएगा कि 5 साल जो टीचर रह गए जिनकी रिटायरमेंट को, उनको हम छूट दे रहे 5 साल की। वो आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने दे दिया, दत्ता जी ने। अब ऐसे में दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी समय लागू होता तो मुझे लग रहा है सभी को नौकरी से हाथ धोना पड़ता। जी हाँ, सभी को नौकरी से हाथ धोना पड़ता और सरकार कुछ नहीं कर पाती। पुनः विचार याचिका सिर्फ यूपी सरकार ने डाली है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ यूपी सरकार ने। और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ यूपी में ही है, सबसे ज़्यादा ओपीएस में जो आ रहे हैं वो यूपी में ही आ रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग टीचर ये सोच रहे हैं कि चलो हमारी नौकरी चली भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें ओपीएस मिलेगी, लेकिन दोस्तों ओपीएस का भी आप नियम जान लीजिए। नियम जान लीजिए, सरकार ने कह रखा है कि मिनिमम आपको 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी तब आपको ओपीएस मिलेगी। जी हाँ, पहले 25 थी, 20-25 साल तक की नौकरी करनी पड़ेगी, पहले 25 थी, अब 20 कर दिया। और दोस्तों उसमें भी ये है कि आपको बर्खास्त ना किया जाए। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप टेट पास नहीं होते हैं, अगर कुछ भी सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मान के चलिए 1% कि आपको टेट लागू हो गया, अगर आप टेट नहीं हो पाते हो तो ऐसे में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और जो नौकरी से बर्खास्त होते हैं या हटाए जाते हैं उनको ओपीएस नहीं मिलती है, पहली बात आप जान लीजिए। क्योंकि ना तो आप वीआरएस ले सकते हो, अगर आप वीआरएस लोगे तो लाखों शिक्षक वीआरएस लेंगे तो सरकार वो देगी नहीं, आप वीआरएस नहीं ले सकते हो। दूसरा पॉइंट है, आपको टेट हर हाल में देना पड़ेगा। अब टेट देगा, ऐसे में आप फेल हो गए तो दोस्तों ओपीएस से भी आपकी जा सकती है, क्योंकि ओपीएस के भी नियम होते हैं। आप देख लीजिए किन किन लोगों को ओपीएस मिलती है, पूरे सही नियम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये जोड़ भी डाला है, शर्त भी डाली है कि उनको ही लाभ मिलेगा जो सही तरीके से सेवानिवृत्त हुए हो। सरकार स्वैच्छिक आपने खुद से लिया हो या आपका टाइम हो गया हो, लेकिन बर्खास्त होने पर दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि सरकार ओपीएस देगी, ये भी आपका ओपीएस मान लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर टेट होता भी है तो मुझे लग रहा है सभी साथी लोग टेट की तैयारी कर भी रहे हैं। तो ऐसे में जो 2 लाख शिक्षक हैं यूपी में, जो बात हो रही है यूपी की, उसमें दोस्तों अगर 50 या 60 या 1-1.5 लाख ने टेट निकाल भी लिया तो संख्या रह जाएगी सिर्फ 50,000 की, एक अनुमानित कम टीचर की संख्या रह जाएगी। अब शिक्षा मित्र का ही ऑप्शन ले लीजिएगा, उनकी सीधी नौकरी हटाई, देखिएगा आप कितनी संख्या रहेगी। पहले कितनी थी जिनको नौकरी मिल गई, आप कितनी है, 1,45,000 शिक्षा मित्र रह गए, और पहले कितने सारे थे। लेकिन दोस्तों वो लोग सब टीचर, उनको नौकरी मिल गई। सीधा सा दोस्तों है हिसाब है सरकार का, फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राज करो। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस बात को सोचिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों सरकार किस तरीके से बदलती है, सरकार के पेट में क्या चल रहा है, सरकार क्या सोच के चल रही है, कोई नहीं जानता है। ये राजनीति इसी को तो कहते हैं, इसी को ही तो राजनीति कहते हैं दोस्तों। अगर सब कोई राजनीति समझने लगे सरकार की तो आने वाले प्लान हर कोई जान ले कि सरकार क्या सोच के चल रही है ना, ये आपद आप ही ना हो। अतः दोस्तों इस बात को जरूर समझिएगा, और आपका क्या कहना है इस वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को तमाम उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जिनको लगता है कि हम जीत गए। धन्यवाद।